हेलो प्यारे दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। और आज की बात आपके साथ। आज हम जो विषय चुन के लाए हैं आपके लिए, वो हम टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन, वक्त का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस विषय पे हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और आपको मालूम है कि टाइम टाइम इज मनी। टाइम इज मनी मीन्स समय ही धन है। और समय सबके पास हर दिन 24 घंटे हैं। और इन्हीं 24 घंटों में वो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, या भारत के प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, पंचायत के प्रधान हैं, घर के मुखिया हैं, या घर का छोटा बालक है, सबके पास 24 आवर्स भगवान ने दिए हैं। और अगर हम इसको आगे मिनट और सेकंड में गिने तो ये तकरीबन 24 आवर्स ये बन जाते हैं, आई थिंक 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड्स बन जाते हैं। और ये समझिए कि हमारे को इतने रुपए हर रोज मिलते हैं और ये हमने खर्च करने हैं, और ये खर्च करने ही करने हैं। और अगर हम इनको खर्च ना कर पाए तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए एक एक पैसे का सदुपयोग हमको दिन खत्म होने से पहले करना होगा, ताकि अगर बच गए तो वो फिनिश और एग्जॉस्ट कल फिर से आपको 86,400 रुपीज यानी सेकेंड्स मिलेंगे खर्च करने के लिए। वक्त वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने सूरज चंद्रमा वगैरह से गणना की है और वक्त को एक बांधा है घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में, घड़ी में, पल में, डेकेड्स में, सेंचुरीज में, कल, आज और कल, yesterday, today and tomorrow, right? And कहते हैं कि tomorrow never comes। जो काम आज करना है उसे भी कर डालो, काल करे सो अब करे, ठीक है। पल में बहुरी होएगी, काज करेंगे कब। जो काम है डू इट नाउ, नाउ एंड टुडे। और टाइम को मैनेज करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जनरली वी टेक टाइम फॉर ग्रांटेड। हम समझते हैं कि वक्त हमारे साथ है, वक्त जाएगा नहीं। लेकिन वक्त हमारी मुट्ठी में जैसे रेत होता है, रेत जो है वो खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, और फिर हमारी मुट्ठी खाली हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता कि ये रेत हमारी मुट्ठी से कब निकला है। इसलिए बहुत संभल के हमको टाइम, वक्त या समय को सदुपयोग करना चाहिए। साथियों, जिंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, जिंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, पर वक्त दोबारा मिलता नहीं है जिंदगी को बदलने के लिए। इसलिए जब आपके पास वक्त है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। जब वक्त है उसका पूरा सदुपयोग करें। और वक्त को सदुपयोग करने के लिए वी शुड नेवर टेक टाइम एज ग्रांटेड फॉर एवर। हमको ये देखना कि वक्त चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। सावन, बसंत, पतझड़, ग्रीष्म, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु आएंगी चली जाएंगी। हम लोग कभी भीगेंगे, कभी सूखेंगे, कभी पसीने पड़ेंगे, कभी उदास होंगे, खुश होंगे। वक्त चलता जाएगा और वक्त का है हर शय पे राज। अगर आपने वक्त फिल्म देखी होगी, टाइम रूल्स दिस यूनिवर्स। और पूरा टाइम टेबल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे, गैलेक्सीज, ये सब टाइम में बंधे हुए हैं। इसलिए 24 घंटे का हमको सदुपयोग करना है। जो छात्र, युवा और कामकाजी लोग, कामकाजी महिलाएं
अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का देखा होगा, कई गृहिणियां जो हैं वो किचन में इतना सुंदर टाइम मैनेजमेंट करती हैं, अब ये करना है, वो करना है, सो करना है, वैसे विद्यार्थी भी करते हैं। इसलिए वो तभी कर पाते हैं जब हमको समय की अहमियत होगी। हमको दिमाग में हमेशा ये रख के चलना है कि टाइम इज मनी, टाइम इज प्रेशियस। वक्त दोबारा नहीं आएगा, कल हो ना हो, इसलिए जो आज है उसे अभी कर डालो, राइट। और समय को 24 आवर्स अगर हमको बढ़ाने हैं तो हम कैसे बढ़ा पाएंगे, इसके लिए कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 टेक्निक इज, जो आपने करना है उसे तुरंत अभी कर डालो, आज का काम कल पे मत डालें। और हमको ये देखना है कि समय का सदुपयोग हमको करना चाहिए। आप विश्राम की बात करते हैं, कार्यांतर ही विश्राम है। मीन्स गैप बिटवीन 2 जॉब्स और 2 वर्क्स इज नोन एज रेस्ट ओनली। ये नहीं कि हमको अलग से रेस्ट करना है, कार्यांतर ही विश्राम है। और समय की हमको अनुभूति होनी चाहिए कि समय जाए ना जाए। जब हमको ये लगेगा कि समय कीमती है और ये जाए नहीं जाना चाहिए, तो हम उस काम को तुरंत ही कर डालेंगे। और एक डेलीगेटेड वर्क्स भी होते हैं, जैसे कोई काम मैं अपने 3-4 साथियों को दे दूं, तो दैट वे आई एम अर्निंग देयर टाइम टू मी, और मैं अपने 24 घंटों को बढ़ा के 28 घंटे कर सकता हूं। और इसमें उनके काम भी आपको करने हैं। जब आप औरों के काम करेंगे तो और भी आपके काम करेंगे। इस तरीके से आप वक्त को अर्न कर सकते हैं, औरों का समय आप अर्न कर सकते हैं। जो काम आप खुद ना कर पाए उसे औरों को दे दीजिए। आउटसोर्सिंग, that way you earn time, you earn some hours that way. And अपने कामों को आप important, urgent, very urgent, less important, very important, इस किस्म से आप करें। और हर काम के लिए एक अलग से वक्त आप निश्चित करें। सुबह का समय बहुत कीमती होता है, दिन को आप और काम कर सकते हैं, और शाम के समय भी आप अपने कई किस्म के काम जो है वो निपटा सकते हैं। और आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। डेली यू मस्ट कैरी अ टू डू लिस्ट, 10 आइटम्स यू गॉट टू डू इन अ डे, और उनको आप नामजद करके, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, आप भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट व्हेन यू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कैरी दैट पेपर विद यू होल डे, देन यू कीप ऑन डूइंग ऑल दोज थिंग्स। मैं ऐसा समझता हूँ उससे आपको टू डू लिस्ट से आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो काम आपने कर दिया उसको आप स्ट्राइक ऑफ कर ले, जो रहता है उसको अपने एजेंडे पे लाएं। और मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हैं, एक समय में आप 2-3 काम भी किए जा सकते हैं, उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सोने का समय, मैं समझता हूँ नींद, अगर आप मेरे से पूछें कितने घंटे सोना चाहिए, तो आपको 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। कई लोग 4 घंटे भी सोते हैं, स्वामी रामदेव मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं कि वो 4 घंटे सोते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए यू मस्ट स्लीप बिटवीन 6 to 8 आवर्स, फ्रॉम 6 to 8 आवर्स, या 6 घंटे कम से कम, और 8 घंटे से ऊपर आप मत सोएं। उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम का सदुपयोग होगा। और एक 2-3 लॉज हैं। एक पेरिटोज प्रिंसिपल है, पेरिटोज प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि अगर आप 20-80 का प्रिंसिपल है वो, कि 20 काम करने से आपको 80% फायदा हो सकता है। और आप 20 मेन काम करें, मीन्स आपने 80% काम अचीव कर लिया। और पेरिटोज प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, 80-20 का रूल हर जगह अप्लाई होता है। 20% लोग काम करते हैं, 80% लोग जो है वो काम करते हैं, 20% नहीं कर पाते, और 20% लोग 80% लोगों के बराबर काम कर सकते हैं। और एक पार्किंसंस लॉ है, मींस काम उतना ही फैल जाता है जितना आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास कुछ करने के लिए एजेंडा है और आपको 1 महीना है, तो आप उस काम को 1 महीने में कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको टाइम दिया जाए कि वही काम आपको 3 दिन में करना है, आई एम श्योर आप उस काम को 3 दिन में भी अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। इसलिए टाइम एक्सपेंड्स प्रोपोर्शनेट टू द टाइम अवेलेबल।
जितना टाइम होगा उतना आपका काम फैल जाएगा, ये हमको ध्यान में रखना है। और अंत की बात मैं आपसे करना चाहूंगा, वक्त बहुत कीमती है। वक्त टिक 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 करके चलता जा रहा है और हमारी जिंदगी उस पैमाने पे नपती चली जा रही है। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, समय की पूजा करनी चाहिए, समय का हमको एहसास रहे, वॉच हमारे हाथ में रहे एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसके अनुसार हम अपने सारे काम करें सुबह शाम। और सिर्फ ये एहसास रखें, वक्त कीमती है, वक्त को जाय न करें। वक्त दोबारा नहीं आएगा। धन से ज्यादा कीमती टाइम है। टाइम इज मनी एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही टाइड किसी का इंतजार करता है। रादर वक्त के साथ हमको दौड़ना पड़ेगा, और जो वक्त के साथ नहीं दौड़ते हैं वक्त उनको रेस से बाहर कर देता है। इसलिए वर्क इज वर्शिप तो कहा ही कहा है, बट देन वर्शिप योर टाइम। इट्स सो इंपॉर्टेंट, सो प्रेशियस, सो वैल्यूएबल। देयरफॉर टाइम की पूजा करें। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर और किसी नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।